Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 EVS आर वंडरस वर्ल्ड बुक का यूनिट 1 आर कम्युनिटी, इसका चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग आर नेबरहुड। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वैसे इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सप्लोरिंग आर नेबरहुड का डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऑन आर वे बैक होम मतलब हमारे घर लौटने का रास्ता। सो द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग। सारी क्लासेस खत्म हो गई और स्कूल की बेल बज गई। स्टूडेंट्स टॉक विद एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल बुक्स दैट द टीचर शोड देम इन द लाइब्रेरी। सो स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे थे उन वंडरफुल बुक्स के बारे में जो उनके टीचर्स ने उन्हें लाइब्रेरी में दिखाई थी। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शाज वर वेटिंग एट द गेट। स्कूल बसेस और ई रिक्शाज गेट पर बच्चों को ले जाने के लिए खड़ी थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया कि छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चों की क्लासेस खत्म हो गई और फिर लाइब्रेरी में देखी गई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किताबों के बारे में बच्चे एक दूसरे से मजे में बातें कर रहे थे और स्कूल गेट पर उनकी स्कूल बसेस और ई रिक्शाज उनका इंतजार कर रही थी ताकि वे सेफली घर जा सके। देन नव्या सॉ हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। तो नव्या ने देखा कि उसके ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं। She ran up to him, दादाजी let us take the market route today। वो जल्दी से उनके पास दौड़ कर गई और बोली दादाजी आज मार्केट वाले रास्ते से चलते हैं, क्योंकि उसे मार्केट का रास्ता पसंद था ना, इसलिए वो चाहती थी कि आज उसी रास्ते से घर जाए। They walked to the bus stop where some people were already waiting for the bus। तो वो दोनों बस स्टॉप तक पैदल चले गए जहाँ पहले से ही कुछ लोग बस का वेट कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बस स्टॉप है और ये है नव्या, ये उसके दादाजी और ये बाकी के लोग किसका वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। A bus stopped, the doors opened and everyone boarded the bus one by one। तो एक बस वहाँ रुकी, उसके डोर्स खुले और सभी लोग एक एक करके बस में चढ़ गए। नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। नव्या को विंडो के पास एक सीट मिल गई और वो बाहर लोगों को देखने लगी। देन as the bus passed a red post box on the corner, Navya pointed to it and said, "Look, a post box, दादाजी।" तो जैसे ही जब बस सड़क के कोने पर लगे एक लाल पोस्ट बॉक्स के पास से गुजरी तो नव्या ने उसकी तरफ इशारा किया और बोली देखो दादाजी एक पोस्ट बॉक्स। देन दादाजी सेड यस नव्या यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हियर। तो दादाजी बोले हाँ नव्या तुम एक लेटर लिखकर यहाँ पोस्ट कर सकती हो। He continued, when I was young, I used to write letters to my brother who was studying in a different city। उन्होंने आगे कहा, जब मैं छोटा था तो मैं अपने भाई को लेटर लिखा करता था जो किसी और सिटी में पढ़ाई कर रहा था। I used to drop letters into the post box, then the postman would take them to the post office। मैं उन लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में डालता था, फिर पोस्टमैन उन्हें पोस्ट ऑफिस ले जाता था। The post office would sort letters according to region and send them to their destination। और फिर पोस्ट ऑफिस उन लेटर्स को रीजन के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से छांटता और फिर उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक भेजता था, मतलब जिनके लिए लिखा गया है उनके पास तक उस लेटर को भेजता था। पोस्ट ऑफिसेस ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। पोस्ट ऑफिसेस आज भी कई तरह की सर्विसेज देते हैं। तो इसमें दादाजी ने नव्या को क्या बताया कि पहले वो अपने भाई को चिट्ठी लिखा करते थे जो किसी और शहर में पढ़ता था और वो चिट्ठियाँ पोस्ट बॉक्स में डालते थे जिन्हें पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस ले जाकर आगे भेजता था। उन्होंने ये भी बताया कि पोस्ट ऑफिस और भी कई सेवाएं देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है एक्टिविटी। इसमें बोला है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। तो इसमें आपको बोला है कि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए और उसे पोस्ट करिए। आप करके देखिए, आपको मजा आएगा। आप अपने दोस्त को लेटर लिखिए और पोस्ट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस देयर। सो टीचर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को ऐसे ट्रिप पर लेकर जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के, और वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। सो ये आपको टीचर करवाएंगे आपके स्कूल के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फिर से क्वेश्चन है
हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स एवर सेंड और रिसीव्ड अ लेटर और अ पार्सल? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या कभी आपने या आपके फैमिली मेंबर ने कभी रिसीव किया है कोई लेटर या फिर कोई पार्सल? तो इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा। अगर किया है तो यस लिखोगे, नहीं किया है तो नो लिखोगे। एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। यस, वी हैव रिसीव्ड लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम रिलेटिव्स। तो इसका आंसर हम कैसे लिख रहे हैं कि हमारे घर पर कभी कभी रिश्तेदारों से पत्र या कोई पार्सल आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर? क्वेश्चन में पूछा है कि कैसे पोस्ट ऑफिस लोगों को कनेक्ट रखने में, एक दूसरे से कनेक्टेड रखने में हेल्प करता है। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? पोस्ट ऑफिस हेल्प्स बाय सेंडिंग लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी टू अदर्स। सो पोस्ट ऑफिस हमारे लिए पत्र, पार्सल और पैसे भेजने का काम करता है। इससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो, फिर भी जुड़े रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लॉन्ग एगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग्स ऑन रॉक्स। सो इसमें क्या बताया कि बहुत समय पहले लोग आपस में बात करने के लिए ढोल बजाना, जिसे ड्रम बीट्स कहते हैं, और पत्थरों पर चित्र बनाना मतलब रॉक कार्विंग्स, ऐसे तरीके इस्तेमाल करते थे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। देन later people started sending letters carried by messengers and pigeon। फिर समय बदला और लोग मैसेंजर्स और पिजन, कबूतरों की मदद से एक दूसरे को चिट्ठियां भेजने लगे थे। मच later the postal service came into being। और इसके बाद पोस्टल सर्विस शुरू हुई, जिससे लोग लेटर्स, पार्सल और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक दूसरे को भेज सकते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। With time, new invention like the telephone, radio and television made it easier to communicate and share information। फिर समय के साथ टेलीफोन, रेडियो और फिर टेलीविज़न जैसे इन्वेंशन हुए, मतलब आविष्कार हुए, जिससे बातचीत और जानकारी शेयर करना और इजी हो गया। Today we have mobile phones and computers that use the internet। अब हमारे पास मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट पर चलते हैं। The internet helps us connect with anyone and anywhere in seconds। आज हम इंटरनेट से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से सिर्फ कुछ सेकंड में जुड़ सकते हैं, और ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है? तो इंटरनेट की वजह से। चलिए अब आगे देखते हैं। Did you not have mobile phones? नव्या आस्क। तो नव्या ने पूछा, क्या आपके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे? मतलब वो सोच रही है कि पहले के समय में भी लोग फोन्स का यूज करते होंगे, उसे पता ही नहीं कि पहले फोन्स नहीं थे। देन दादाजी लाफ, नो नव्या, अर्लियर वी यूज टू राइट लेटर्स। तो दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं नव्या, पहले के जमाने में हम लेटर्स लिखते थे। मतलब उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे, इसलिए लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। Sometimes it would take weeks to get a reply। कभी कभी किसी चिट्ठी का जवाब आने में कई हफ्ते लग जाते थे, मतलब कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता था ऐसे चिट्ठियाँ लिखने से। आजकल नहीं होता, हम विद इन ए सेकेंड में किसी के भी साथ बात कर लेते हैं। दैट इज़ अ रियली लॉन्ग टाइम, नव्या एक्सक्लेम। नव्या हैरानी से बोली, अरे ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। मतलब वो सोचते कि इतना देर वेट करना कितना मुश्किल होगा, है ना? दादाजी replied, yes, with mobile phones and emails communication is much faster। So दादाजी ने कहा, हाँ अब तो मोबाइल फोन्स और ईमेल से बात करना बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब आजकल का तरीका फास्ट और इजी है। However, sometimes I miss the joy of writing and receiving a handwritten letter। So दादाजी बोले कि लेकिन कई बार मुझे खुद हाथ से चिट्ठी लिखना और पाना बहुत याद आता है। मतलब वो पुराने समय की फीलिंग्स और अपनापन याद करते हैं, जो आजकल मोबाइल पर बात करने से नहीं रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरव्यू विद एल्डर्स। तो एल्डर की इंटरव्यू लेना है आपको। डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड में जो भी एल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करिए। एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। और आपको पता करना है कि वे कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपके एज के थे। कंपेयर देयर आंसर्स टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड कम्युनिकेट टुडे। फिर आपको कंपेयर करना है कि कैसे वो और उनके दोस्त एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे और कैसे आप आज के दिन में कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। एंड फिल इन द टेबल बिलो। और ये टेबल हमें फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपको लिखना है कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम, पहले कैसे होता था। एंड इस कॉलम में लिखना है कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम, कि आज कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या लिखा है।
लेटर, टेलीग्राम, इससे होता था। और प्रेजेंट टाइम में क्या लिखा है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन की स्पीड कैसी थी। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, हमारे जो एल्डर्स है वो हमें बताएंगे स्लो 3 to 15 डेज लग जाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वेरी फास्ट, विद इन सेकेंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं विद इन मिनट्स में। देन फ्रिक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रिक्वेंसी कैसी थी कम्युनिकेशन की, ओकेजनली, मतलब सम टाइम, वंस इन अ मंथ, ऐसा बोल सकते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में डेली और इवन मल्टीपल टाइम्स अ डे, हम दिन में कितनी बार किसी को कॉल मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कैसी थी, सो अर्लियर टाइम मोस्टली हिंदी और लोकल लैंग्वेज, बट प्रेजेंट टाइम हिंदी इंग्लिश मिक्स, और साथ में इमोजीज भी हम ऐड कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अर्लियर टाइम्स और प्रेजेंट टाइम। सो अर्लियर टाइम में हम लिख सकते हैं लेटर लॉस्ट, मतलब चिट्ठी खो गई, या फिर डिले हो गया, पोस्टमैन डिले कर लेता था, नो फोन्स इन विलेज, गांव में फोन्स नहीं होते थे, तो ऐसा कम्युनिकेशन उनका चलता था। बट प्रेजेंट टाइम में क्या चैलेंजेस है, इंटरनेट इशू आ जाता है, कई बार इंटरनेट काम नहीं करता बराबर, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, प्राइवेसी कंसर्न होती है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट टाइम में जो चैलेंज हमें फेस करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व, समय के साथ लोगों के आपस में बात करने के तरीके बदल गए। While letters were common in the past, today messages and video calls make communication much faster. पहले लोग ज़्यादातर चिट्ठियों के ज़रिए बात करते थे, लेकिन आजकल मैसेजेस और वीडियो कॉल से बहुत तेज़ी से स्पीड से बात हो जाती है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन। टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने दोस्तों और परिवार से आसानी से जुड़े रह सकते हैं। अब आगे है डिस्कस, यहाँ पर क्वेश्चन है, लेटर्स टुक अ लॉन्ग टाइम to reach other person. How do you think it affected communication between people in the past? So इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चिट्ठियाँ धीरे पहुँचती थी, तो क्या इसका अफेक्ट होता था, ये हमें बताना है कम्युनिकेशन पर। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पीपल हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिप्लाईज, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रीच्ड लेट। सो लोगों को जवाब के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता था, और ज़रूरी जो खबरें होती थी वो बहुत देर से पहुँचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट डिफिकल्ट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब लोग कैसे बातचीत करते हैं और पहले से ये कैसे अलग है, ये हमें बताना है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नाउ पीपल यूज मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट टू सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली। अब लोग मोबाइल और इंटरनेट से तुरंत मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, today, quick messages make sharing the news easier, but sometimes wrong information spreads very quickly too. How can we ensure the news we share is true? So आजकल मैसेजेस से खबरें जल्दी फैलती हैं, लेकिन गलत खबरें भी फैलती हैं, तो हम सच्ची खबरें कैसे फैलाएं। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, we should check the source before sharing and avoid forwarding unverified news. सो हमें न्यूज़ का सोर्स चेक करना चाहिए और बिना चेक किए खबरें आगे नहीं भेजनी चाहिए। चलिए अब आगे से रीड करते हैं, द बस टूक अ टर्न एंड नव्या सॉ अ मेट्रो ट्रेन पासिंग बाय। सो बस जैसे ही मुड़ी, नव्या ने एक मेट्रो ट्रेन को जाते हुए देखा। लुक एट दैट, द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, शी एक्सक्लेम। नव्या ने हैरानी से कहा, देखो ये ट्रेन कितनी तेज चल रही है। नव्या, द मेट्रो ट्रेन ट्रैवल वेरी फास्ट। तो दादाजी ने बताया कि नव्या, मेट्रो ट्रेन तो बहुत तेज चलती है। Also there are high roads known as flyovers. उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा कुछ ऊंची सड़कों को flyovers कहा जाता है। They help vehicles move above the busy roads and crossing. तो flyovers की मदद से गाड़ियाँ भीड़ भाड़ वाली सड़कों और क्रॉसिंग्स के ऊपर से जा सकती है। सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रैवलर्स, इसलिए ये लोगों का ट्रैवल टाइम बचाते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया कि नव्या ने बस से बाहर देखा तो उसे एक मेट्रो ट्रेन बहुत तेज चलती हुई दिखी, और दादाजी ने समझाया कि मेट्रो ट्रेन तेज चलती है और शहरों में फ्लाई ओवर्स भी होते हैं जो गाड़ियों को ट्रैफिक से ऊपर निकाल देते हैं, इससे लोगों का समय बचता है। अब आगे देखते हैं, some flyovers are built for metros and others are for buses and cars, explained दादाजी। दादाजी ने समझाया, कुछ फ्लाईओवर्स मेट्रो के लिए बनाए जाते हैं और कुछ बसों या फिर कारों के लिए। दादाजी continued, these modern facilities and services such as
फ्लाईओवर्स एंड मेट्रोज हैव मेड लाइफ ईजियर फॉर अस। उन्होंने आगे कहा फ्लाईओवर्स और मेट्रोज जैसे आधुनिक सुविधाओं से हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ आसान हुई है। However, many animals, birds and trees that used to be here are no longer around because of all these changes. लेकिन इन बदलाव के कारण कई जानवर, पक्षी और पेड़ अब यहाँ नहीं दिखाई देते। Navya replied, I wonder if we can have such a development even while keeping our environment safe and secure. नव्या ने सोचा और कहा, क्या हम विकास करते हुए, डेवलपमेंट करते हुए अपने इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रख सकते हैं? Then Dadaji said, yes, that can happen by creating a balance. If we plant trees, we can keep our environment secure. So दादाजी बोले, हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अगर हम संतुलन बनाएं, पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आगे और 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। इसमें फर्स्ट है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज़ द मोस्ट? तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते। सो इसका आंसर हम क्या बताएंगे? आई यूज़ अ बस द मोस्ट। इट इज़ ईजी, अफोर्डेबल एंड कनेक्ट मेनी प्लेसेस इन द सिटी। तो हम यहाँ पर बस का एग्जाम्पल देंगे कि मैं बस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ईजी है, अफोर्डेबल है और कनेक्ट करता है सिटी के काफ़ी सारे प्लेसेस को, इसीलिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स इन द पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर? सो अब इसमें हमें बोला है कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, क्या आप ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पिक्चर्स में दिए हैं, और एक्सप्लेन करना है हाउ दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर करते, ये भी हमें बताना है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए टॉप लेफ्ट पिक्चर, ये है फ्लाई ओवर, है ना। सो अ फ्लाई ओवर हेल्प्स व्हीकल मूव और बिजी रोड्स एंड ट्रैफिक लाइट्स, इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस ट्रैफिक जाम। तो फ्लाई ओवर से गाड़ियाँ भीड़ भाड़ वाले रास्तों और ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर से निकल सकती है, इससे समय की बचत होती है और ट्रैफिक जाम भी कम होता है। नेक्स्ट देखिए फुट ब्रिज, दिखा आपको, टॉप मिडल पिक्चर है, ये है फुट ब्रिज। So a footbridge helps people safely cross river or roads. It is useful for pedestrians. So footbridge लोगों को सड़क या फिर नदी पार करने में मदद करता है और ये पैदल चलने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट देखिए मेट्रो ट्रेन, टॉप राइट पिक्चर, ये मेट्रो ट्रेन का है। मेट्रो ट्रेन्स रन फास्ट एंड कैरी मेनी पीपल इन बिग सिटीज। दे आर क्लीन एंड सेव टाइम। सो मेट्रो ट्रेन तेज चलती है और बड़े शहरों में बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाती है। ये साफ सुथरी होती है और समय बचाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर एरोप्लेन, बॉटम लेफ्ट पिक्चर, ये किसका है? ये एरोप्लेन का है। सो एरोप्लेन्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। दे आर द फास्टेस्ट वे टू गो फ्रॉम वन सिटी और कंट्री टू अनदर। सो हवाई जहाज लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये एक शहर या देश से दूसरे तक जाने का सबसे तेज तरीका है। नेक्स्ट देखिए बुलेट ट्रेन, बॉटम मिडल पिक्चर है बुलेट ट्रेन का। सो बुलेट ट्रेन आर वेरी फास्ट ट्रेन दैट कनेक्ट सिटीज क्विकली। सो बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलने वाली ट्रेन होती है जो शहरों को जल्दी जोड़ती है। और ये लास्ट बचा अभी केबल कार, या फिर हम इसे रोप वे कह सकते हैं, bottom right picture. So cable cars help people travel in hilly or mountain areas. They are useful when roads are difficult. So केबल कार पहाड़ी या कठिन रास्तों वाले इलाकों में लोगों के लिए सफ़र आसान बनाती है। जब सड़कें कठिन हो तब ये बहुत मदद करती है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं फाइंड आउट। इसमें बोला है How did your parents and grandparents go to school or other places when they were of your age? इसमें क्या बोला है कि आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब आपके एज के थे तो वो स्कूल या फिर अदर प्लेसेस पर कैसे जाते थे? इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रैवल टुडे? क्या वो जैसे जाते थे वो आज तुम लोग जैसे जाते हो इससे अलग है? नोट इट डाउन बिलो। अगर अलग है सो आप यहाँ पर बताओगे। सो यू में हम क्या लिख सकते हैं? स्कूल बस, मेट्रो, साइकिल या कार, तो हम इनसे ट्रैवल करते हैं। बट हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये कैसे करते थे? पेरेंट्स का देखते हैं बाइसिकल, वॉक या फिर शेयर्ड ऑटो से। लेकिन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, वो कैसे करते थे पता है? वॉक चलकर या बुलक कार्ट की हेल्प से, साइकिल से या फिर लोकल बस से करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। After some time, a few people got down
at a bus stop which was near a hospital. So थोड़ी देर के बाद कुछ लोग बस से उतरे और ये बस स्टॉप एक हॉस्पिटल के पास था. नव्या noticed a banner outside the hospital that said eye checkup camp. So नव्या ने हॉस्पिटल के बाहर एक बैनर देखा जिस पर लिखा था आई चेकअप कैंप, मतलब यहाँ पर आंखों की जांच चल रही थी. कैंप लगा हुआ था. मेनी पीपल वर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल. बहुत से लोग उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे. What is this? Why are so many people coming here? She asked. Her eyes got wide with wonder. So नव्या ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? So दादाजी replied, Navya, this is a hospital. People come here when they are unwell. So दादाजी ने जवाब दिया, नव्या ये एक हॉस्पिटल है. जब लोग बीमार होते हैं तो वे यहाँ आते हैं. I brought your grandmother here for her eye operation a few years ago. कुछ साल पहले मैं तुम्हारी दादी को उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए यहाँ लाया था. The doctors helped her see better and it made a huge difference to her life. So doctors ने उनकी eyesight सुधार दी और इससे उनकी लाइफ में बड़ा फर्क पड़ा. This hospital is such an important part of our community. So ये हॉस्पिटल हमारी कम्युनिटी मतलब हमारे समुदाय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है. Today it is organizing an eye checkup camp. आज यहाँ एक आई चेकअप कैंप चल रहा है. अब आगे देखते हैं. फिर से यहाँ पर राइट में हमें बोला है लिस्ट द पीपल हु वर्क्स एट अ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर. तो यहाँ पे हमें लिस्ट बनानी है जो लोग हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर में काम करते हैं. राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल. उनके रोल क्या है हमें इस टेबल में लिखने हैं. वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन इन द टेबल. और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. जैसे कि पीपल है डॉक्टर और क्या काम करती है, ट्रीट्स पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मतलब पेशेंट को ट्रीट करने का काम और उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का काम. अब नेक्स्ट है नर्स. सो नर्स का काम क्या होता है, केयर्स फॉर पेशेंट, गिव मेडिसिन एंड इंजेक्शन, पेशेंट की केयर करना और पेशेंट को मेडिसिन और इंजेक्शन देना. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फार्मासिस्ट. ये क्या करते हैं, गिव्स मेडिसिन एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब करके दिया है वो मेडिसिन वो हमें देते हैं. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वार्ड बॉय. वार्ड बॉय क्या करता है, हेल्प्स इन शिफ्टिंग पेशेंट, पेशेंट को शिफ्ट करना है तब हेल्प करता है. क्लीनिंग का काम करता है एंड अदर बेसिक सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है. ठीक हो गया. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेविंग्स फॉर द फ्यूचर. अब यहाँ से जितना बचा हुआ पार्ट है ना ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब पार्ट 2 वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी. सो इफ़ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.